Hello बच्चों, in this lecture we are going to start basic frictions. Okay, so हम first question से start करते हैं। एक simple सा question है friction related। देखो question ये एक inclined plane है, angle of inclination 37 डिग्री है और ये surface जो है वो rough surface है और जिसकी coefficient of friction 0.5, 2 kg का ब्लॉक इस पे रखा हुआ है और ये F ऐसा कुछ गिवन है और F का वैल्यू उन्होंने चेंज करा है। अगर F 0 न्यूटन हो, F 2 न्यूटन हो, 6 न्यूटन हो, ऐसे ही तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है जो ब्लॉक पे कब कितना होगा व्हेन फोर्स इज 0 टू दिस। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन देख के अब क्वेश्चन है, अब क्या आइडिया कैसे लगा, कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम पहले करते हैं जो थोड़ा सा फ्रिक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन जो है अपना दो टाइप का होता है। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन जो है मेनली दो टाइप का होता है। एक है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, नाम में क्या रखा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सो एक एग्जांपल देखो जल्दी से। हमने एक ब्लॉक रख दिया, एम मास का ब्लॉक सरफेस पे रखा है, या एक और एग्जांपल इसके साथ में दोनों को क्लियर करूंगा तो मे बी ज्यादा क्लियर हो आपको। ये हमने दो ब्लॉक रख लिया यहाँ पे, ये M1 ब्लॉक है एंड सिमिलरली M2 ब्लॉक है। इट्स स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, सिमिलरली सेकेंड वन इज स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो इस वाले ब्लॉक पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, दिस सरफेस इज रफ, दिस सरफेस इज रफ सरफेस। ओके, यहाँ पे ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, जो अगर आपने इस पे इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है F और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक विल नॉट मूव। तो क्या हो रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक रेस्ट में है, सरफेस पे रेस्ट में ही है। यहाँ पे आगे आते हैं सेकेंड वन में। यहाँ पे देखो M1 ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और M2 ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई रिलेटिव स्लाइडिंग है M1 और M2 के बीच में? नहीं, ये दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो साथ में मूव कर रहे हैं, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहे। सिमिलरली यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा, अब ये डायरेक्शन किधर होगा वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, बस मैं ये बात कह रहा हूँ, जो यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो लग रहा है फ्रिक्शन इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, मतलब अगर हम इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, स्लाइडिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस, सरफेसेस। ओके, सिमिलरली काइनेटिक अगर समझे तो अगर हमने एक एम मास का ब्लॉक यहाँ रख दिया ग्राउंड पे और इस पे एफ फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में M1 ब्लॉक है एंड नाउ उसके नीचे M2 ब्लॉक है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये सरफेस यहाँ पे रफ है और यहाँ पे ये वाला सरफेस रफ है। ओके, नाउ अब आप देखो, मैंने बोला जो ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, सेकेंड वन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ पे तो क्या देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन M1 एंड M2? तो यस, देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग। M1 जो है वो M2 पे स्लाइड कर रहा हो बिकॉज M2 की वेलोसिटी ज्यादा है, तो स्लाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बोल लो या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। और देखो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, इफ ब्लॉक इज मूविंग, इफ ब्लॉक विल मूव, अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो सो इस वाले सरफेस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो एक रफ सा आइडिया मिल गया जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। फटाफट इसमें भी देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफएस, वो उसका जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। सर लेस देन इक्वल टू का क्या मीनिंग है? एफएस का मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये होगा म्यू एस इंटू एन, और एफएस का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो जीरो भी पॉसिबल है। ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का स्टैटिक का मीनिंग ही है, स्टैटिक वर्ड
इसलिए आया है जब बॉडी रेस्ट में हो, जब बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, उस समय लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो वी से स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसकी वैल्यू कभी जीरो भी हो सकती है, कभी इनके बीच में वेरी करेगा। मतलब हम इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहें, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो या तो जीरो के इक्वल होगा, या ऐसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये वेरी करेगा इनके बीच में। तो दैट्स व्हाई वी से स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसी कोई बात नहीं होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन में डायरेक्टली आप म्यू के इनटू एन यूज कर सकते हो। सर एन क्या है यहाँ पे? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग बाय सरफेस। जो इन दोनों सरफेस के बीच में जो नेट नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये इसी की बात कर रहे हैं। और म्यू एस एंड म्यू के क्या है? तो म्यू एस एंड म्यू के ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस आर कोफिशिएंट ऑफ coefficient sorry coefficient of friction, coefficient of friction। okay, now तो ये तो ठीक है। अच्छा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction। ओके, एंड जो ये जो म्यू एस है या म्यू के है, ये डिपेंड करता है दोनों सरफेस पे, ब्लॉक और जिस सरफेस पे रखा है उन दोनों पे, किसी एक सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये हमारा अभी डिस्कशन नहीं है। तो मैंने आपको ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा जो कैसे क्या हमने देखा। अब एक एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर फर्स्ट वन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास एक एम यानी 5 kg का एक ब्लॉक ले लिया, ओके, और इस पे मैं एक एफ फोर्स लगा रहा हूँ। ये सरफेस रफ है और इसका रफनेस म्यू के दे रखा है, म्यू एस दे रखा है। म्यू के 0.29 ले लेते हैं और म्यू एस 0.3 ले लेते हैं। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या करना है मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके मन में आएगा सर नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे 5G फ्री, तो एन का वैल्यू अपना आ गया 5G, दैट इज 50 न्यूटन। ओके, तो आपके मन में आएगा, अच्छा आपसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन अगर बताओ तो आप लिखोगे म्यू के इंटू एन, और म्यू के कितना है तो 0.29 इंटू एन कितना है 50, ये 14.5 न्यूटन, एंड म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, सॉरी म्यू एस इंटू एन, और ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, विच इज इक्वल टू 0.3 इंटू 50, दैट इज 15 न्यूटन। ओके, तो अगर आपसे मान लो इसमें कोई पूछे अगर ये जो सर यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 15, और काइनेटिक कितना है 14.5। नहीं, ये बोलना गलत है, ये 15 बोलना डायरेक्टली गलत है, ये भी बोलना डायरेक्टली गलत है, क्योंकि हम ये जो फ्रिक्शन जो ये दोनों वैल्यू आएगा ना, वो इस पे भी डिपेंड करेगा ड्राइविंग फोर्स कितना है। सो अब हम अभी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक बताओ, अगर ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है या अगर इस पे ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा? तो अगर इसका अगर 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 ऐसा है, तो अगर ये ब्लॉक अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, तो मान सकते हैं जो एक्सेशन ए है, तो ए को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ माइनस ऑफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, सो ए इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ स्मॉल एफ डिवाइड बाय एम। ओके, अब एक कॉलम बना के हम फोर्स को डिसाइड करते जो क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज एफ, ये एफ का कॉलम है, ये एफ एस का कॉलम है, ये एफ के का कॉलम है, एंड एक्स का कॉलम है। अगर एफ का वैल्यू जीरो है तो एफ एस कितना होगा? तो बच्चे बोलेंगे सर एफ एस का वैल्यू कितना, अगर ड्राइविंग फोर्स जीरो है तो एफ एस का वैल्यू 50 न्यूटन होगा। नहीं, 50 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहां से लग रहा होगा? ऐसा तो नहीं है जो ये जीरो है और ये पीछे मूव करने लगे इसकी वजह से, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने बोला भी था जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, जीरो भी पॉसिबल है, तो ये जीरो होगा। और मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक का डिस्कशन नहीं है, एक्शन अगर मूव ही नहीं कर रहा तो एक्शन भी जीरो है। अगर एफ का वैल्यू 5 न्यूटन है तो तब क्या होगा? उस समय भी स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू 5 ही न्यूटन होगा। क्यों 15 क्यों नहीं? 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 15 ही ना, तो ये 5। क्या मूव कर रहा है ब्लॉक? नहीं, तो काइनेटिक का डिस्कशन ही नहीं है, एक्शन क्या होगा सर? जीरो। सर अगर 10 न्यूटन ले लो तो 10 न्यूटन लोगे तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा, और ये भी 10 है। सर इस पे काइनेटिक पे डिस्कशन करोगे? नहीं, काइनेटिक पे कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं कर रहा। एक्शन कितना होगा? जीरो। सर 50 न्यूटन होगा तो ये भी 50 न्यूटन। सर 15 क्यों? क्योंकि जितना ड्राइविंग उतना ही ये होना चाहिए, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये लिमिटिंग कंडीशन, ये लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन है। तो लिमिटिंग और काइनेटिक बात करेंगे, नहीं एक्शन क्या होगा? जीरो। तो सर इसका क्या मीनिंग है?
15 का क्या मीनिंग है? 15 का मीनिंग, ये जो 15 न्यूटन है इसका मीनिंग है जो अगर ड्राइविंग फोर्स का वैल्यू 15 से ज्यादा हुआ, 15 से ज्यादा का मतलब 15.001 भी हुआ, तब ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, तब ये ब्लॉक मूव करेगा। अगर 15 हुआ तो ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, ब्लॉक मूव करने ही वाला है। ओके नाउ अगर मैं बोलूं जो सर फोर्स का वैल्यू अब 15.01 न्यूटन है, तब क्या, ये कितना हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन? तो हम स्टैटिक पे अब डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि ब्लॉक तो मूव करने लगा। अब तो ब्लॉक रेस्ट में है ही नहीं, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो अब काइनेटिक आ जाएगा। तो काइनेटिक की वैल्यू कितनी होगी? सर काइनेटिक में सेल्फ रजिस्टिंग नहीं, जितना है वही इतना ही होता है, चेंज नहीं होता। तो काइनेटिक होगा 14.5। एक्शन निकाल सकते हैं क्या? हाँ एक्शन निकाल सकते हैं, एफ माइनस एफ के अपॉन मास से एक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर 20 न्यूटन हुआ तो स्टैटिक की बात ही नहीं होगी। अब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? सर ये तो कांस्टेंट रहता है, इतना एक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक, एक रफ सा आइडिया हमें मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन देखो अब फटाफट। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, एक बार अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर लेना, फिर मैं मेरा सॉल्यूशन देखना। कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है, तो मैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहीं पे मैं इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या लग रहा होगा? 2G। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल लग रहा होगा। ओके अच्छा, इस 2G का दो कंपोनेंट ना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ 2G cos, सॉरी 2G sin 37 कंपोनेंट आता होगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? 2G cos 37। और यू ऑल नो, ये सबको ध्यान में रखना है, जो sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। ओके ठीक है, तो अब अगर फटाफट अगर कैलकुलेशन करो तो 2G का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो इसका वैल्यू होगा 20 इंटू 3/5। कितना आ रहा है ये? ये आ रहा है 5 4 जा, दिस इज 12। और ये कितना आ रहा है जल्दी से बता दो? ये 20 इंटू 4/5, तो दिस इज 5 4 जा, यानी दिस इज 16 न्यूटन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 5 4 जा, ठीक है, 16 एंड 12, मतलब इधर की तरफ लगने वाले फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है। ओके तो अब ए में आते हैं। अगर एफ का वैल्यू 0 है, एफ का वैल्यू 0 है, अब इधर देखो आप, एफ का वैल्यू 0 है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, वो जो mg का कंपोनेंट था 12 न्यूटन। ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल का वैल्यू अभी किसके इक्वल होगा? तो 16 न्यूटन के इक्वल। फोर्स अभी आपने जो फोर्स लगाया वो फोर्स का वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन किधर एक्ट हो रहा होगा? तो अब ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है मूव करने की? तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे मूव करने की, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले आप फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सर यहाँ पे तो म्यू के और म्यू एस नहीं दे रखा, अगर नहीं गिवन है तो दोनों इस वाले के म्यू के और म्यू एस सेम ही लोगे। चलो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू? देखते हैं। एफ का वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.5, एन कितना है? 16। कितना आ रहा है ये सर? 8 न्यूटन। अब यहाँ ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 8 न्यूटन, और ये ड्राइविंग फोर्स है 12 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? हाँ सर ब्लॉक मूव कर रहा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है इस वाले फोर्स से। देखो ना, खींचने वाला फोर्स ज्यादा है रोकने वाले फोर्स। सर काइनेटिक निकालो ना। काइनेटिक भी तो यहाँ सेम ही हो, क्योंकि म्यू तो सेम ही है, तो काइनेटिक भी उतना ही होगा, 80 न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो खींचने वाला फोर्स है ज्यादा है, मतलब ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन, यानी एफ, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, जो ड्राइविंग फोर्स जो 12 न्यूटन है, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन रोकने वाला फोर्स। ठीक है, यानी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो इट मींस ब्लॉक विल मूव। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा जो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा, क्या ब्लॉक स्लाइड कर रहा है? यस ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। फ्रिक्शन विल बी विल बी विल बी काइनेटिक, बिकॉज क्यों? काइनेटिक। और वैल्यू क्या होगा? सर वैल्यू उसका 8 न्यूटन होगा, आपसे यही पूछा गया था। नाउ अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। बी में क्या पूछा? बी में क्या है इसमें? अगर एफ का वैल्यू क्या हो जाए? 2 न्यूटन हो जाए, तो जल्दी से देखो, एफ अगर 2 न्यूटन हो जाए, फिर से ये हमने ब्लॉक ले लिया, ठीक है, ब्लॉक 2 kg का था, तो mg का कंपोनेंट एक 12 इधर आ रहा था, नॉर्मल तो ठीक है, आप मैं बार बार बना रहा हूँ, चलो आप समझ जाओगे। एन का वैल्यू 16 है, और इधर जो फोर्स लगने वाला ये 2 न्यूटन है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? तो देख लो आप, नेट ड्राइविंग फोर्स इधर की तरफ है 10 न्यूटन। अच्छा फिक्स, तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर मूव करने की है?
सर ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे मूव करने की, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शन एक्ट होगा। अच्छा फ्रिक्शन आप अभी जस्ट जल्दी से कैलकुलेट कर चुके हो, फ्रिक्शन कितना आया था 8 न्यूटन, काइनेटिक भी कितना आया था सर, ये भी 8 न्यूटन। क्या यहाँ ब्लॉक स्लाइड करेगा, यस ब्लॉक स्लाइड करेगा, क्यों, क्योंकि नेट ड्राइविंग फोर्स वो कितना है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स है 12 - 2 दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक विल स्लाइड, इट मींस ब्लॉक विल स्लाइड, और ब्लॉक अगर स्लाइड करेगा तो लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी काइनेटिक, और वैल्यू अगर पूछा गया है तो वैल्यू इसका 8 न्यूटन है। ओके, तो ये हमने बी वाला पार्ट भी कर लिया। अच्छा नेक्स्ट 6 वाला आप खुद से ट्राई करना, ये भी खुद से करना, मैं ई वाला करके आपको बताता हूँ, ई वाला करके बताता हूँ। एफ इस वाले केस में कितना है, 12 न्यूटन। अब देखो ध्यान से, ऐसा है, ये है अपना ब्लॉक, फिर से इधर की तरफ 12 जो mg का कंपोनेंट था, फोर्स जो इधर लग रहा है ये भी अब 12 है। तो अब ये बताओ नेट ड्राइव, और इधर 16 था mg का कंपोनेंट, ऊपर नॉर्मल था। अब ये बताओ जो फ्रिक्शन का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, काइनेटिक का भी वैल्यू 8 है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 8 ही न्यूटन है, ठीक है, वो भी 8। मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस ब्लॉक की टेंडेंसी अब मूव करने की किधर है, तो सर अब तो ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी में आइडिया नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स तो यहाँ 0 है। तो अब ब्लॉक, तो फ्रिक्शन कहीं भी एक्ट हो सकता है, ऊपर भी लग सकता है फ्रिक्शन, या नीचे भी लग सकता है। ओके, ठीक है, तो इस अब नीचे भी लग सकता है, ऊपर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जो, क्योंकि ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा, और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्यों क्यों बात करोगे, हम डिस्कशन फ्रिक्शन में कब करते हैं, जब ब्लॉक में टेंडेंसी आ जाए, ब्लॉक में कोई धक्का देने वाला नेट फोर्स आ जाए, ड्राइविंग फोर्स, लेकिन ड्राइविंग फोर्स ही 0 है यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ही 0 है, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट होगा सर, नो फ्रिक्शन एक्ट, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा सर, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा सर, 0, पढ़ा था ना, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ स्टैटिक होगा। ओके, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ओके, ठीक है, एक और इसमें एक पार्ट बता देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एक मैं एफ वाला पार्ट बता देता हूँ। एफ जो है इस वाले केस में 40 न्यूटन है। तो अब देखो ध्यान से, ये फिर से ये ब्लॉक हमने ले लिया, 2 kg का, mg का कंपोनेंट इधर था 12, ये इधर था 16, नॉर्मल था अपना 16, और ये जो फोर्स है, अब फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। तो अब बताओ नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो सर यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स जो है वो 2 न्यूटन है अपवर्ड डायरेक्शन में, 14 - 12 दैट इज 2 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा सर, इस वाले केस में फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। ओके, अब सर इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक निकाल ही चुके हो, कितना निकाला आपने 8, स्टैटिक निकाल ही चुके हो, मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाला आपने 8। ओके, तो अब बताओ फ्रिक्शन इधर लग रहा है 8 न्यूटन और नेट ड्राइविंग फोर्स है 2 न्यूटन, ब्लॉक मूव करेगा क्या, नहीं सर, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन का कौन सा फ्रिक्शन होगा सर, फ्रिक्शन विल बी, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव, और ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, और वैल्यू क्या होगा 8, नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वैल्यू क्या होगा फ्रिक्शन का सर, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा, जो ड्राइविंग फोर्स है उसी के इक्वल होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन ही होगा। बाकी के बचे हुए आप खुद से ट्राई करना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन प्लीज दबा लीजिए, बिकॉज अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपको ये फिर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके, नोटिफिकेशन मिल जाएगा।